एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सबसे पहले अपनी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। और आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने स्टार्टिंग की है फ़जर की नमाज़ के बाद से, यानी कि जो फ़जर की नमाज़ और सूरह यासीन का जो मेरा डेली का काम होता है कि सुबह जो उठ के मैं सबसे पहले अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करती हूँ फ़्रेश होने के बाद। और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा काम होता है कि मैं अपनी सूरह यासीन जो तिलावत है उसकी ज़रूर करूँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ छत पर आई थी सुबह का नज़ारा लेने के लिए, तो बस थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली और आप लोग के साथ सुबह का जो सुहाना मौसम होता है वो थोड़ा सा शेयर किया है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा काम होता है वो डायरेक्ट मैं अपना किचन में आ जाती हूँ। और सबसे पहले ना मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि मैं मीराब को लंच बॉक्स दे के भेजती हूँ स्कूल। और लंच बॉक्स में भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको खाना बनाकर ही दूँ। ये जो मैगी, पास्ता, पोहा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मैं इन चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ। और लंच बॉक्स में कोशिश करती हूँ मीराब के कि मैं उसको खाना ही बना कर दूँ। तो आज मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। और उसके लिए ना मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। रात में ही छोले भिगो दिए थे और सुबह उठ के मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले छोलों को बॉईल होने के लिए रख दिया था। बस नमाज़ पढ़ी और यासीन शरीफ की तिलावत की, तो इतने टाइम में छोले जो थे वो मेरे उबल के तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने मसाला भी अपना तैयार कर लिया, ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मसाले को अच्छे से मैंने यहाँ पे भून लिया। और छोले जो मैंने उबाले थे, तो छोले यानी कि बॉयल पानी के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और बस अब मुझे इसमें एक बॉयल और लगाना है। और यहाँ पे साथ ही मैं मीराब के लंच बॉक्स के लिए तैयार कर रही थी पराठा। ना मीराब के लंच बॉक्स में मुझे इस तरीके का खाना ही अच्छा लगता है, या तो मैं कोई भी दाल, सब्ज़ी, छोले, पनीर। मैं मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठ जाती हूँ कि जो लंच है वो उसका प्रिपेयर कर सकूँ। उसी के अकॉर्डिंग ही मैं मॉर्निंग में अपना जो अलार्म होता है वो सेट करती हूँ। तो मेरी आदत है सुबह 5 बजे की उठने की, या अगर मैं जैसे थोड़ा बहुत कभी लेट हो जाऊँ रात में थकान की वजह से, तो फिर ना मुझे 5:15 हो जाती हैं, बट इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करती। तो मॉर्निंग में उठ के अपनी जो शुरुआत आप अगर नमाज से करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहती है। तो कोशिश करा करें कि जो भी आपके काम होते हैं तो वो इस तरह से इजीली आपके हो भी जाएंगे, भागम भाग नहीं लगेगी। और आपके काम बिल्कुल, यानी कि जो आपका पूरा दिन है ना वो एकदम से स्ट्रेस फ्री जाएगा। तो उसके बाद हमने अपने ब्रेकफास्ट में, यानी कि हम तीनों लोगों ने ही, मीराब को भी मैंने ऑमलेट बना के दिया था और अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो यहाँ पे ना मैं आपको हस्बैंड के लिए जो मैंने ऑमलेट तैयार किया था तो वो शो कर रही हूँ। और तीनों लोगों का हमारा एक सा ही था, तो मैं हर एक का अलग अलग क्या शो करती आपके साथ। तो ऑमलेट के लिए ना मैंने वेजिटेबल्स पहले ही चॉप कर ली थी चॉपर में। तो एक लिया था मीडियम साइज़ का टमाटर, एक प्याज ली थी और 2 से 3 हरी मिर्चें। तो तीनों ही चीज़ों को मैंने जल्दी से चॉपर में चॉप कर लिया था। तो हमारे पास ना किचन में कुछ ऐसे टूल्स होना ज़रूरी होते हैं जो कि हमारी कुकिंग को काफ़ी आसान बना सके। तो चॉपर से ना काफ़ी जल्दी ही और अच्छे तरीके से सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो चॉप हो जाती हैं। जिसके लिए बना रही थी बस उतनी ही वेजिटेबल्स मैं निकाल के बाउल में एक जगह कर लेती थी और उसी में ही 1 या 2 अंडे ऐड करके और ब्रेड के साथ मैं ऑमलेट बना देती थी। तो बस यहाँ पे मैंने ना 2 अंडे लिए थे हस्बैंड के लिए और वेजिटेबल्स मैंने उसमें सारी ऐड कर ली और साथ ही 4 ब्रेड रख के ऑमलेट बना दिया। तो ऑमलेट के साथ ही मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए दूध रखा है। और मैं ना चाय लेती हूँ, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो पहले ही कर चुकी थी। तो मैंने अपने लिए आमलेट बना ली थी, 1 कप चाय, हस्बैंड के लिए आमलेट बनाई है और उनको यहाँ पे मैंने 1 कप दूध दिया है। बस यहाँ पे ना हम सभी लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था, मेरा स्कूल चला गया था। और उसके बाद जो क्लीनिंग होती है हल्की फुल्की, बेडरूम को ठीक करना, बाहर वाले रूम को ठीक करना, हल्की फुल्की सी डस्टिंग करना। तो जो मेरा क्लीनिंग का काम होता है ना, तो वो 50% मैंने अपना निपटा लिया था। और उसके बाद फिर छोले के साथ मैंने यहाँ पे बनाए थे चावल। तो चावल के लिए मैंने पानी को पहले से ही बॉईल करने रख दिया था, उसमें 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया, नमक, और साथ ही मैं यहाँ पे चावल ऐड करके यहाँ पे मैंने 2 विसिल ले ली थी। उसके बाद हल्की फुल्की जो मेरी क्लीनिंग रह जाती है तो वो मैं कुकिंग के साथ साथ अपनी करती रहती हूँ, जैसे कि किचन में, यानी कि जो कुकिंग है वो भी होती रहे और जो क्लीनिंग है वो भी साथ में मेरी चलती रहे।
तो दिन भर में यानी कि इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो बच्चों के रहते ना काफ़ी दफ़ा करने पड़ते हैं। और दानीन तो मेरी इतना काम बिगाड़ती है कि हद से ज़्यादा। मेरे पास ना एक बेड की मैट है जो कि थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है बीच में से, तो मैं उसको ना फ़ोल्ड करके यहाँ पे लगा देती हूँ, ऊपर से बेड शीट लगा देती हूँ, जिससे कि एक छोटा मोटा सा ये DIY सिटिंग जो एरिया होता है वो आराम से यानी कि छोटा सा सोफ़ा मेरा बन जाता है। अच्छा, तो मॉर्निंग में उठते ही नमाज़ के बाद मैं सब्ज़ी जो भी होती है यानी कि बॉयल होने के लिए रखना या फिर उसका तड़का वगैरह लगाना, तो ये चीज़ करने के बाद मैं अपनी जो अंदर की बेड होती है ना उसको अच्छे से ठीक कर लेती हूँ 50% तक, और थोड़ा बहुत जो रह जाती है उसकी डस्टिंग या फिर उसकी मॉपिंग वगैरह, तो वो मैं एक साथ ही ये सारे काम करती हूँ। अच्छा, डेली ही मेरा एक काम और रहता है कि मैं किसी भी एक एरिया की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ। तो ना आज मुझे अपने बाहर का जो एंट्रेंस एरिया होता है इसकी क्लीनिंग करनी थी अच्छे से। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो मैं अपनी एक दिन पहले से ही प्लान बना के रखती हूँ कि मुझे कुकिंग में क्या करना है, ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बनाना है, साथ में मुझे किस एरिया की क्लीनिंग करनी है। तो अगर आप लोग इस तरह से अपना एक प्लान बना के रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, दिन भी आपका इजीली स्मूथली निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास ना एक प्लानर है कि कौन सा काम आपको किस दिन करना है और क्या कुकिंग में करना है। तो उससे ना हमारा जो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना वो बच जाता है। तो आज एंट्रेंस एरिया के जो भी प्लांट्स मैं रखती हूँ एंट्रेंस एरिया में उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, फर्नीचर शूज़ रैक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और जो छोटे मोटे से मैंने डेकोर आइटम्स लगा रखे हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। साथ ही यहाँ पे मैंने बाथरूम की क्लीनिंग भी कर दी, यानी कि जो वॉश बेसिन मुझे एरिया क्लीन करना था उसको क्लीन कर दिया, और जो मिरर है तो उसको भी। मॉर्निंग में उठने के साथ ही मैं यहाँ पे ना जो लॉन्ड्री होती है अपनी उसको भी लगा देती हूँ। तो नाइट में ही मुझे जो कपड़े लगाने होते हैं धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डालने होते हैं तो वो मैं डाल देती हूँ। तो मॉर्निंग में मुझे सिर्फ इतना करना होता है कि उसका जो प्लग है उसको लगाना है, और साथ ही मैं वॉशिंग मशीन को सेट कर देती हूँ। तो मुझे फिर उसमें बार बार कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारे कपड़े ही फिर उसमें अच्छे से धुल के सूख के यानी कि वॉश होके निकल आते हैं। ऑटोमेटिक मशीन है तो बस मुझे एक बार सेट करनी होती है, बाकी की सारा काम उसमें हो जाता है, तो बस लास्ट में मुझे सारे कपड़े निकाल के फैलाने होते हैं। तो उसके बाद जो भी एक दिन के यानी कि जो कपड़े मॉर्निंग में धुल जाते हैं ना, तो सूखने के बाद मैं आफ्टरनून में सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके भी रख देती हूँ। तो ये काम मेरा ना टाइम के अकॉर्डिंग होता है। कभी कभी मैं फ़ोल्डिंग वाले कपड़े जो होते हैं वो इवनिंग में भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, और कभी मैं जो मॉर्निंग में होता है ना यानी कि मॉर्निंग में कपड़े घंटे 2 घंटे में सूख जाते हैं तो उसके बाद भी मैं तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने दिन की एक प्लानिंग बना के रखिए कि आपको कुकिंग में क्या करना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको क्या बनाना है, किस तरह से आपको अपने घर की क्लीनिंग करनी है, किस एरिया की क्लीनिंग करनी है। एक ही दिन में अगर आप सारे एरिया कवर कर लेंगे तो आप नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी थक चुके होंगे और आप फिर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। तो डेली ही आप अपने घर के अकॉर्डिंग एक एक एरिया जो है उनको कवर करते चलें, इससे आपका घर जो है वो एकदम क्लीन रहेगा। मेरा ना इसी तरह से एक मैं अपना प्लानिंग पहले से ही बना के रखती हूँ। एक छोटी सी नोटबुक है, ज़रूरी नहीं है आपके पास एक बड़ी महंगी अच्छी सी डायरी हो, आप एक छोटी मोटी सी नोटबुक भी रख सकते हैं जिसमें आप डेली ही अपना कुकिंग का और क्लीनिंग का दोनों प्लान बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही मैं आप लोग के साथ अपना एक छोटा मोटा सा DIY जो फेस मास्क है तो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं 1 चम्मच मैंने लिया है बेसन, 1 चम्मच दही लिया है, और 1 चम्मच के आसपास ही मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें। इससे ना आपका फेस जो है वो इतना स्मूथ हो जाएगा, और जो आपके फेस पे एक्ने के, पिंपल्स के जो दाग हो जाते हैं ना, वो धीरे धीरे अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो यकीन माने आपके फेस पे जो हल्के फुल्के दाग, धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ जो आ गई होंगी ना तो वो भी निकल जाती हैं। तो इस तरह से मैं हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इस मास्क को अप्लाई करती हूँ और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो 1-1 चम्मच तीनों चीज़ों को ऐड कर लें, या अगर आप 1 से 2 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे 2-2 चम्मच ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी सारी क्लीनिंग का जो काम था उससे फ्री हो गई थी और बारी आती है शावर लेने की। तो कोशिश करा करें कि काम करने के बाद यानी कि आप अपने काम से ना 12 यानी कि 11 से 12 के बीच में आप लोग फ्री हो जाएँ, जिसमें आप कुकिंग भी कर सकें
सकें और जो घर की क्लीनिंग है उसको भी कर सकें। साथ में अपने लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा और फ्री यानी कि मी टाइम जो होता है वो भी निकाल सकें। और हाँ, काम के साथ-साथ यानी कि हम हाउसवाइफ़ हैं, होम मेकर्स हैं, जो भी हैं, तो हमारा काम सिर्फ़ इतना नहीं है कि बस घर के कामों में ही लगे रहना है। खुद को भी ध्यान देना है, सेल्फ़ केयर करनी है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, साथ में हमें इबादत भी करनी है। कोशिश करा करें कि खुद को भी काफ़ी अच्छे से यानी कि प्रेज़ेंटेबल रखा करें कि अगर कोई अचानक से आ भी जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं तैयार हो जाऊं या फिर मैं ऐसा कर लेती तो काफ़ी अच्छा रहता। आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा, साथ में आप भी एकदम से प्रेज़ेंटेबल रहेंगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हाँ, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और मैं भी आप सभी के लिए दुआ करती हूँ। जितनी भी मेरी माँ, बहन, बेटी हैं, जो भी हैं, जिस परेशानी से जूझ रही हैं, अल्लाह ताला उनकी हर एक परेशानी को दूर कर अपने हर बंदे की जायज़ दिली तमन्ना को कबूल अता फ़रमाए। आमीन।